हेलो एवरीवन। तो जो भी बच्चे भाई हरियाणा टेट की तैयारी कर रहे हैं या कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं थर्ड ग्रेड के लिए, तो उन सभी के लिए आज फिर हम लेके आए हैं हरियाणा जीके की क्लास। यार पहले तो यार जिन्होंने ये क्लास को शेयर नहीं किया ना, शेयर कर दो यार, लाइक नहीं किया लाइक कर दो, क्योंकि टीचर्स को और कुछ नहीं चाहिए, उसको चाहिए कि हाँ यार बस बच्चा जो है लाइक करता रहे, यही सफिशिएंट है, यही बहुत है। ठीक है, चलो आज की क्लास हम शुरू कर रहे हैं क्लास क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखते हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं भाई। कहते हैं हरियाणा में ख्याति प्राप्त प्रबंध विकास संस्था MDI ये कहां पर, देखो पहले तो पता होना चाहिए जो MDI नहीं है ये MDT है। ठीक है, तो ये कहां पर हुई है भाई, ये हुई है कब हुई है, सॉरी 1973 में हुई है, भारतीय उद्योग में था। ठीक है, कहां पर है ये, कहां पर है भाई, ये है गुड़गांव में। कहां पर है, ये है गुड़गांव में, एक निजी बिजनेस स्कूल है जहां पर वहां पर ये स्थित है, गुड़गांव में ये स्थित है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट देखो, कहते हैं स्वतंत्रता पूर्व हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय डैश में स्थित है। ये तो सभी को पता है भाई, स्वतंत्रता से पहले देखो, पहले पूछा गया, अब तो इनका कहां पर है उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ में है ना। तो स्वतंत्रता से पहले पूछा गया है, तो हमने 1919 में 20 मार्च 1919 में ये हुआ था। 1919 में जो है ये जो न्यायालय बना था, कहां पर बना था, लाहौर में। कहां बना था भाई, लाहौर में जो है बना था। और अब ये जो 1966 में जो चेंज हरियाणा और पंजाब को अलग किया है ना, हरियाणा को और उसको अलग किया, तो उसके बेस पर ये जो है जो इनका न्यायालय है कॉमन कहां पर है, चंडीगढ़ में है। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, कहते हैं वेद व्यास द्वारा ग्रंथ महाभारत कहां लिखा गया। देखो यार महाभारत कहां पर हुआ है, युद्ध हुआ है, कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ है, तो कुरुक्षेत्र में ही लिखेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, कहते हैं हरियाणा के ब्राह्मणों को किसने समूह में बांटा गया, किसने समूह में बांटा गया है सिवाय, अच्छा मतलब इसमें पूछा गया है, एक्सेप्ट पूछा गया है। ठीक है, एक्सेप्ट पूछा गया है, कौन कौन से समूह में बांटा गया है, किसको छोड़कर। देखो पहले आपको पता होना चाहिए कि 4 समूह हैं इनके, कौन कौन से, पहले तो है सरस्वत है इसमें ऑप्शन, तो सरस्वत पहला है, सरस्वत उन्होंने पूछा है किसके सिवाय पूछा है। दूसरा कौन सा है, धीमा, धीमा है बिल्कुल धीमा हम बात करते हैं। तीसरा हम बात करते हैं किसकी, खंडेल वाला, खंडेल वाला, तो खंडेल वाला की हम बात करते हैं। और फोर्थ हम बात करते हैं भाई गॉड, संकेती नहीं है, गॉड है। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, कहते हैं रॉबर्ट वांडा लैंड डील की जांच आयोजना के अध्यक्ष द्वारा, देखो एक डील हुई थी है ना, 2008 वर्ष में जो है एक डील हुई थी जिसमें थोड़ा जगह का था और लगभग 50-55 करोड़ के घोटाले का था। ठीक है, उन्होंने वो बेच दी थी। तो उसके लिए एक आयोग बैठा था जो उसके उस लैंड को देख रहा था। वो कौन सा आयोग था, वो था जस्टिस AS धिंगड़ा। तो आंसर क्या आ जाएगा, अध्यक्ष कौन थे, AS धिंगड़ा, ए आंसर जो है राइट आंसर है। कहते हैं हरियाणा का कौन सा जिला सुराही, ठीक है, पतली गर्दन वाला बड़ा के लिए प्रसिद्ध है। भाई सुराही के लिए कौन सा है प्रसिद्ध, तो वो है भाई झाज्जर। ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा, बी आंसर। नेक्स्ट देखो, हाँ जी, हरियाणा में किस वर्ष को बालिका शिशु वर्ष घोषित किया जाता है, कौन से वर्ष, देखो ये आपको फिर फैक्चुअल है, 2006 वाला वर्ष जो है इसे क्या घोषित किया गया है, इसे घोषित किया है बालिका शिशु वर्ष जो है घोषित किया गया है। नेक्स्ट देखो, कहते हैं हरियाणा में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन योजना की शुरुआत कौन से वर्ष में, देखो आपको ईयर्स याद करने पड़ेंगे, इसको बोलते हैं NBHM मिशन था। ठीक है, तो इन्होंने एक योजना चलाई थी, कब चलाई थी, 2020 में। कब, लेटेस्ट ये 2020 में चलाई है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, कहते हैं माना जाता है कि करनाल की स्थापना राजा डैश द्वारा की गई। मतलब इन्होंने पूछा कि करनाल किसने बनाया, भाई करनाल बनाया देखो कर्ण से,
अंगराजकरण से बना है करनाल, ठीक है। करनाल बहुत पुराना, हरियाणा का सबसे पुराना जिला है और करनाल की स्थापना अंगराजकरण के या करण के राजा के नाम से हम मानते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो जी, अभी आ गया मैच द कॉलम्स। अब देखो मैच द कॉलम में आपको क्या होता है कि आपको अगर एक आंसर आता होता है ना, तो आप उसी के बेस पर आंसर लगा सकते हो। अब हम पहले बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? पहले हमें पता है भाई, देखो जो IMT मनेसर, जो IMT मनेसर है, ये क्या है? भारतीय कॉर्पोरेट मामलों का संस्था। मतलब 2 मैच करेगा 3 के साथ, 2 मैच करेगा 3 के साथ, तो 3 देखो इसमें किसमें है? यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, ये तीनों ऑप्शन गई। तो आंसर क्या आ जाएगा भाई? सीधा। देखो मेरे को एक पता था, एक के साथ ही मेरा आंसर निकल आया। तो आंसर क्या आएगा? डी जो है आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट देखो, कहते हैं प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों को सबसे अधिक भर्ती 21,144 किस जिले में हुई? मतलब जब फर्स्ट विश्व वर्ल्ड वॉर हुआ, कब हुआ? 2014 से लेकर 1914 से लेकर 1918 तक जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला, ठीक है, तो उसमें सबसे ज्यादा भर्ती की गई कौन से, कहां पर, कौन से जिले में? रोहतक जिले में जो है ये भर्ती की गई थी, ठीक है, रोहतक जिले में। ओके, नेक्स्ट आंसर। कहते विभिन्न खांडव कार्यक्रमियों के समर्थन के लिए हरियाणा सरकार ने कारगिल के समर्थन के साथ अपना खांडव बैंक कहां स्थापित किया गया था? देखो, ठीक है, ओके भाई, ओके। देखो यहां पर ना कुछ गड़बड़ है, यहां पर खांडव नहीं आएगा, खाद्य आएगा, ठीक है। खाद्य बैंक पूछा गया है, खाद्य बैंक पूछा गया है, खाद का बैंक पूछा गया है, जिसे हम बोलते हैं IFBN, ठीक है। तो खाद्य बैंक पूछा गया है, तो कहां था भाई? ये गुड़गांव में स्थापित किया गया था। आंसर क्या आ जाएगा? बी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट को कहते निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य मतलब ट्रू नहीं है, नेगेटिव। भारत सरकार ने हरियाणा राज्य के में एक बायोटेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना हेतु चयन किया। राज्य सरकार ने KMT एक्सप्रेस पर एक फॉर्म पार्क बनाने का प्रस्ताव दिया। अब देखो उन्होंने ये बोला है कौन सा कंसेप्ट गलत है, ठीक है। तो ये दोनों ही कंसेप्ट देखो, तो आंसर क्या आएगा? उपरोक्त में से दोनों नहीं, मतलब दोनों ही कंसेप्ट जो है गलत नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी, ठीक है, डी। ये दोनों कंसेप्ट बिल्कुल सही है, दोनों कंसेप्ट जो है आंसर आ जाएगा डी आंसर, मतलब दोनों ही सत्य है। कहते हैं हरियाणा के किस जिले में शौर्य बाजार एशिया का सबसे बड़ा थोक कपड़े का, ये पहले भी मैंने किया था भाई, ये हमने पहले भी किया हुआ है कि शौर्य बाजार जो है 60-70 साल पुराना है और कहां पर है? रोहतक में है, ए आंसर। नेक्स्ट को कहते हैं हरियाणा के निम्नलिखित ट्रस्ट कॉम्प्लेक्स का मिलान कीजिए। ओके, तो देखो पहले ना हम उन कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं जिनके बारे में आपको पता है। देखो जो हॉडल है, हॉडल के बारे में पता है कि दबचिंग कहां पर है भाई? हॉडल। तो मतलब ए मैच करेगा 3 के साथ, ए मैच करेगा 3 के साथ, इसके बेस पे आंसर आ गया। लो, एक निकलता है यार, उसके बेस पर ही आंसर आ जाता है। तो आपने क्या करना है? पहले इनको एक देखना है, बस आपको एक मिल गया तो एक के बेस पर आप आंसर जो है आसानी से लगा दोगे। नेक्स्ट कहते हैं हरियाणा में लोकसभा के लिए अनुसूचित वर्ग में कितने क्षेत्र आरक्षित हैं? आरक्षित पूछा गया भाई, ठीक है, आरक्षित पूछा गया, कितने आरक्षित हैं? देखो कितने आरक्षित हैं? 2, ठीक है। लोकसभा की सीटें कितनी है? 10 हैं, ठीक है, 10 सीटें हैं, 2 आरक्षित है। कौन सी? अंबाला और सरसा आरक्षित हैं, मतलब कैटेगरीज में दी हुई हैं। नेक्स्ट कहते हैं ठोस अप्रतिम प्रबंध सत्यंत विकास हेतु हरियाणा ने JBM पर्यावरण प्रबंधन प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता हस्ताक्षर किया है। तो कहां, क्या है इसका कंसेप्ट? ठीक है, देखो मेरी बात समझो, ये ना एक मेवात का क्लस्टर है, ठीक है, क्लस्टर में ये कहां पर है? मेवात के क्लस्टर में है। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा बी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट देखो कहते हैं हरियाणा में अब विश्वकर्मा दिवस को किस रूप में मनाया? देखो विश्वकर्मा
ठीक है। विश्वकर्मा पंजाब में भी जो है विश्वकर्मा जो है मनाया जाता है। तो उन्होंने क्या बोला, विश्वकर्मा हरियाणा में किस बेस पे मनाया जाता है, श्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहां, किस रूप में मनाया जाता है भाई, श्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्वकर्मा क्या था, जो मजदूर दिवस जैसे बोलते हैं ना, कि उनका जो है देवता माना जाता है। ठीक है, हमने श्री कृष्णा में भी देखा है, विश्वकर्मा ने जब श्री कृष्ण जी के कहने पर घर बनाया था, उन्होंने जब जो है वो क्या नाम कहते हैं हम, मथुरा से चले गए थे, है ना, तो हमने विश्वकर्मा जी का नाम तब भी सुना है। ठीक, तो इन्हें किस रूप में मनाया जाता है भाई, श्रम दिवस मतलब मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, किस वर्ष में चंडीगढ़ शहर की आधारशिला रखी गई। देखो अब मैंने ये नहीं बोला कि चंडीगढ़ शहर बना कब, ठीक है ना। आधारशिला देखो लगभग 50 में हमने शुरू किया था, आधारशिला रखी गई थी 1952 में। आंसर क्या आ जाएगा, सी राइट आंसर है। कहते हैं वृक्ष दिवस हरियाणा में कब मनाया जाता है, तो 15 जुलाई, ये तो सबको पता है भाई, 15 जुलाई है ईयर, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। 15 जुलाई को वृक्ष दिवस जो है हरियाणा सरकार द्वारा मनाया जाता है। हरियाणा राज्य में निम्नलिखित में से किस चुनाव में पहली बार VVPAT का उपयोग किया गया था। ठीक है, किसमें सबसे पहली बार वीवीपैट का यूज किया गया था, तो देखो 2019 में इसका यूज हुआ था विधानसभा की चुनाव में। ठीक है ना, पंचायत में नहीं हुआ था, विधानसभा की चुनाव में हुआ था। तो कब हुआ था, 2014 में। आंसर क्या आ जाएगा, सी। देखो कहते हैं हरियाणा में अवैध खनन पर निगरानी रखने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई, कौन सी योजना शुरू की गई, कौन सी जन जागरण योजना, ई खान योजना, ई निगरानी योजना या खोजबीन योजना। तो देखो कौन सी योजना शुरू की गई थी, ई खान, ठीक है, ई रवान, सॉरी खान बोल रहा हूं, ई रवान योजना जो है मनाई गई थी। आंसर क्या आ जाएगा, ई रवान, या हम इसे बोलते हैं, ओके क्लियर। नेक्स्ट, हाँ जी, हरियाणा राज्य पुलिस में है राज्य अपराध जांच विभाग, ए और बी दोनों, अरे बी तो खुद ही है, राज बुद्धिमती विभाग, या इनमें से कोई नहीं। देखो ये नीचे आएगा, शायद ये ऊपर आएगा। ठीक है, इन्होंने गड़बड़ कर दी शायद कुछ। ठीक है, तो याद रखना चाहिए आपको कि जो ये कंसेप्ट है ये दोनों विभागों में, भाई ये देखो गलती से हुआ ये वाला, यहां पर बी आएगा, यहां पर सी आएगा। ठीक है, और ये ए और बी दोनों में आएगा, इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, बोथ ए एंड बी, मतलब ये दोनों विभाग आ जाएंगे। तो आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, ए एंड बी दोनों बोथ। ठीक है, गड़बड़ कर दी, उन्होंने गलती से ऊपर लिख दिया। नेक्स्ट देखो, कहते हैं हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर बढ़ते वायु प्रदूषण का सामना करने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर आरंभ किया। एयर केयर प्रोजेक्ट गुड़गांव में शुरू है भाई। ठीक है, मनोहर लाल खट्टर जी ने किया गुड़गांव में। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट देखो, भारत की पहली इको फ्रेंडली रैली हरियाणा के किस जिले में आयोजित की। देखो इको फ्रेंडली की बात की गई है, तो इको फ्रेंडली कहां पर हुई थी भाई, इको फ्रेंडली जो हुई थी वो कहां पर हुई थी, वो हुई थी रोहतक में। कहां पर हुई थी, रोहतक में हुई थी। कब हुई थी, 2019 में हुई थी। ठीक है, 2019 में हुई थी। नेक्स्ट देखो, तो ये थे भाई आपके आज के क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आपने मेरा टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट ज्वाइन कर लो, जिसका नाम है साइकोलॉजी विद आशिम सर। मिलते हैं अगली। थैंक यू।